जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग SSC GD का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर आज हम लोग 13 करने जाएंगे। ठीक, 51 में क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये की 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज से उधार ली गई जाती है। 6 वर्ष तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें, तो हमको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लगाएंगे P बराबर SI बराबर पे इंटू R इंटू टी हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। अब जैसे हमको कराना है कि समय में अंतर क्या दे रहा है, समय में अंतर दे रहा है, यानी समय के यहाँ में मल्टीप्लाई में अंतर निकालिएगा, वही हमारा ब्याज का अंतर यहाँ पे निकलेगा, है कि नहीं। जो हम समय में 6 - 2 कर देंगे तो हमारा 4 वर्ष निकल जाएगा, तो 4 वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकल जाएगा। वही पूछ रहा है कि ब्याज में अंतर क्या होगा, तो फार्मूला यही होता है कि ब्याज का अंतर बराबर समय का अंतर और P इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल हमको कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया दिया हुआ है, और हमको दर कितना दिया हुआ 15%, तो यहाँ पे 15% लिखेंगे, और समय कितना दिया हुआ है, तो 6 वर्ष माइनस 2 वर्ष कर देंगे, अपॉन 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और 60 और 00 ये बैठा दीजिए, तो हम क्या कहेंगे टोटल इसका SI कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ 52 का कारण है इतना दिया हुआ, आराम से पूछ रहा है माध्य बराबर पूछ रहा है, माध्य बराबर व्हाट। अब देखिए माध्य बनाने का एक नियम होता है, जो हमारा संख्या या बीच में रहता है ना उसी को माध्य कहते हैं। माध्य बीच वाली संख्या होती है। अब माध्य में यही चीज होता है ना कि एक कंटिन्यूटी दर्शाना चाहिए। तो देखिए कंटिन्यूटी दर्शा रहा है, इसका भी अंतर 1 है, 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 सब में बढ़ोतरी क्या हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो माध्य बीच वाला देख लेंगे, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 संख्या है, तो हम कहेंगे 3 संख्या इधर से निकाल लेते हैं, 3 संख्या इधर निकाल लेते हैं, और 2 जो बचेगा ना उसी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6, 5, 11, 11 में 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 5.5। तो हम कहेंगे माध्य हमारा क्या हो जाएगा 5.5, या 5 और 6 के बीच में कौन सा संख्या आएगा, तो 5.5 आएगा, तो वही हमारा माध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलती है, वह 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। हमको क्या करा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अच्छा, रेलगाड़ी जब भी चलेगी तो फर्स्ट वाली पुल और सेकेंड वाली पुल दोनों को सेम चाल से चलेगी, तो उसका चाल क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरी बात यह है कि रेल जब भी क्रॉस करेगी किसी पुल को तो अपनी भी लंबाई पूरी करती है और क्या करती है, पुल का भी लंबाई को पार करती है। तो हम क्या करें, चाल बराबर चाल कर देंगे, क्योंकि दोनों सिचुएशन में 40 का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब रेलगाड़ी की लंबाई मैंने मान लिया x, तो यहाँ x लिख दिया, और कितना फर्स्ट पुल हमारा है 243, तो मैंने 243 लिख दिया। तो ये दूरी हो गया, दूरी अपॉन समय, किसको पार करने में 30 सेकंड लग जाना, तो ये हमारा चाल हो गया। सेकंड पुल को पार करने में कितना चाल ये भी निकाल लेते हैं, तो दूरी कितना हो जाएगा, ट्रेन की दूरी x है और सेकंड पुल की दूरी हो जाएगा 343, तो मैंने लिख दिया 343। अब पार करने में कितना समय लग रहा है, 36 सेकंड, तो हम लिख दिए 36 सेकंड। ये भी चाल हो गया, ये भी चाल हो गया, एक ट्रेन की चाल एक ही होगा। अब काट दीजिए, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 4 = 36 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर करिए, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6 × 3 = 18, कैरी 1, 6 × 4 = 24, 25 के 2 और 25 के 5 2, 6 × 2 = 12, 2 = 14, बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 5 × 15 के 5, कैरी 1, 5 × 20, 21 के 1, 2, 5 × 15, 2 = 17, इतना हो गया। अब इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, तो इधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा हमारा x आ जाएगा, और इधर लेके जाइए तो कितना घट के हो जाएगा 5 × 3 = 7 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 × 1 = 5 हो जाएगा, 2 बचेगा। तो हम कहेंगे हमारा ट्रेन की जो लंबाई जो है ना 257 किलोमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है ट्रेन की चाल, तो हम कहेंगे चाल बराबर दूरी, तो दूरी या मतलब कोई इसमें भी पुट कर लिए चाहे इसमें पुट कर लिया, दोनों में से कोई पुट कर लिए, तो x का मान हमारा कितना निकल गया 257, तो हम कहेंगे 257 प्लस कितना है 243 अपॉन कितना दिया हुआ 30, पुट कर लीजिए, 7 × 3 = 10 के 0, कैरी 1, 6 × 4 = 5 × 4 = 9, 9 × 1 = 10 के 0, कैरी 1, और 2 × 2 = 4, 1 = 5 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसा समझ में। अब हमसे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये हमारा निकल गया मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे, करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दाई में 50, तो हम कहेंगे 6 दाई में 60, तो हम कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा ट्रेन की स्पीड। कह रहे एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। कोई एक वर्ग है
आयत का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया दोनों का बराबर है। कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। ये जो लंबाई है वो क्या करा ना, वर्ग की भुजा मैंने मान लिया ये, तो इसकी जो लंबाई है ना वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, यानी a + 9 हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है चौड़ाई जो है ना 6 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया, तो ये क्या है ना वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, यानी a - 6 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का एरिया बराबर है, तो एरिया बराबर, एरिया पुट कर दिया, वर्ग की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, l × b होता है, तो l के जगह पे a + 9 रखेंगे और b के जगह पे कितना रखेंगे, a - 6 रखेंगे। क्यों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l × b होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसका इससे, अब माइनस कितना हो जाएगा 6 + 9a और -9 × 6 = 54 हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर कट जाएगा, अब ये 54 ये घट के कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो हम 3a बराबर कितना हो जाएगा 54, तो 3 से काट दिए, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, यानी a बराबर कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आयत की परिमाप, तो परिमाप इसका लंबाई कितना हो जाएगा 18 जोड़िए, 18 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इसमें 18 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 × 6 = 18। तो परिमाप हमसे पूछ रहा है, परिमाप बराबर होता है 2l + b होता है। अब देखिए 2 हो गया, l के जगह पे 27 रखिए और b के जगह पे 12 रखिए, तो कितना हो जाएगा 7 2 9 कितना हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा 39, और गुणे 2 हो जाएगा, 9 2 9 18 के 8, 3 2 9 6 के 7, 78 आ जाएगा। तो हम कहेंगे परिमाप हमारा कितना हो जाएगा 78 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 55 क्या करें, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी को 7 घंटा में तय करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने में कार की गति क्या होनी चाहिए, यानी दूरी हमारा बराबर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दूरी बराबर दूरी कर देंगे। मैथ का एक फॉर्मेट होता है कि जो चीज बराबर हो ना दोनों बराबर कर दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अब दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, तो कह रहा है पहले 54 किलोमीटर पर हिसाब से चल रही है, अब कितना था घंटा में 7 घंटा में दूरी तय कर ले रही है, ये टोटल दूरी हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि 6 घंटा में कितने किलोमीटर स्पीड से चलेगी तय कर ले, यानी x किलोमीटर चलेगी तो क्या हो जाएगा 6 घंटे में ये दूरी कवर कर लेगी। 6 9 54 और x बराबर कितना हो जाएगा 9 7 63, तो हम कहेंगे 63 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, तो वो दूरी क्या करेगी कवर कर लेगी। नेक्स्ट कर, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है। अब शंकु कोई है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना हमको दिया हुआ है 550, ठीक। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, πr_l होता है, πr_l बराबर कितना दिया 550 दिया हुआ। अब आगे देखिए कह रहा है उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये हमारा शंकु हो गया, आधार इसका यही हो जाएगा। तो आधार शंकु का क्या होता है ना एक वृत्त की तरह बनता है, तो वृत्त का हमको क्षेत्रफल कितना दिया 54 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² बराबर हमको कितना दे दिया 154, पाई की जगह पे 22/7 इंटू r² बराबर कितना हो जाएगा 154, 11 दूना के 22, 11 के 11 दोनों 44, ये 7 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 से 49 हो जाएगा, स्क्वायर रूट बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, r का मान 7 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो अब यहाँ से पहले l का मान निकाल लीजिए। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r² इंटू h होता है, ठीक। तो हमारा r कितना निकल गया 7 निकल गया, और यहाँ से l आप निकाल लीजिए। l कैसे निकालिएगा, तो इसको 22/7 इंटू r के जगह पे कितना रखिएगा 7, और ये l हो जाएगा 550। अब काटिए 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना के 22, 11 5 55, ये 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो हमारा l बराबर कितना हो जाएगा 25, तो ये हमारा हो गया 25। अब देखो पाइथागोरस परिमेय से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, 625 में से 49 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, यानी 24 का आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। ऐसा समझ में, पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² इंटू h होता है, तो 1/3 हो जाएगा, पाई की जगह पे 22/7 हो जाएगा, r² यानी 7 × 7 हो जाएगा, और h हाइट कितना दिया हुआ हमको 24,
तो ये हमारा 24 हो जाएगा। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। और देखिए अब इसको कर दिए 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 1 15 हो जाएगा, इंटू 8 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 कैरी 3 और 8 5 40, 40 3 43 के 3 4 8 4 12, हम कहेंगे 1232 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यों, यही हमारा आंसर हो जाएगा आयतन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 में क्या करा है ना कि हमको ये दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, ये हमको स्टूडेंट दिया हुआ है और ये हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये स्टूडेंट दिया हुआ है। स्टूडेंट P1 P2 P3 P4 दिया हुआ है, सब्जेक्ट हमको S1 S2 S3 S4 5 दिया हुआ है। 5 सब्जेक्ट है, 4 स्टूडेंट है। पांचों सब्जेक्ट में ना स्टूडेंट कुछ कुछ मार्क्स लाए हैं और सबका सब कितना है 100 नंबर का एक पेपर है। टोटल हमारा 5 पेपर हुआ। अब विद्यार्थियों की संख्या 4 है और 100 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन पेपर है। अब हमसे क्या करना है, P4 में कुल प्रतिशत प्राप्तांक क्या होगा, P4 में कुल प्रतिशत प्राप्तांक हमसे पूछ रहा है। वाट हमसे प्रतिशत पूछ रहा है, जैसे आप 10 में प्रतिशत निकालते थे ना वैसे ही इसमें भी पूछ रहा है कि आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया, करा P4 का ना कितना परसेंट मार्क्स ला दिया है, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कुल जोड़ लेंगे, जोड़िए इसको P4 को जोड़ लीजिए, 100 नंबर 200 नंबर 300 नंबर 400 नंबर 500 नंबर, 500 का मार्क्स है तो 500 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए 8 2 10 10 5 15 15 7 22 22 1 23, 23 के कितना हो जाएगा 3 कैरी 2, 6 2 8 8 5 13 13 6 19 19 3 22 22 9 22 9 कितना हो जाएगा 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल 500 मार्क्स का है तो ये टोटल 500 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 5 6 का 30, काटिए 5 6 का 30 और 5 दूना के 10 5 6 का 30, हम कहेंगे टोटल इसका 62.6%, यही हमारा इसका P4 का परसेंटेज आया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 में हमको इतना बड़ा वर्ड पूछ रहा है, इसको बोलते हैं सरलीकरण सिम्प्लीफिकेशन। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो बी बोर्ड मास का रूल होता है, बी बोर्ड मास, बी का मतलब क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, जिसे x प्लस वाई के ऊपर क्या लगाता है ऐसे बार लगाता है, ये बार हो जाएगा। बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का फिर मझिला ब्रैकेट का फिर बड़ा ब्रैकेट का काम होगा। ओ का मतलब क्या होता है का, और डी का मतलब डिवाइडेड यानी भाग, आई एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और ए का मतलब ऐड का मतलब योग हो जाएगा, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, ये हमारा हो गया घटाव। अब यही हमारा सरलीकरण सिम्प्लीफिकेशन में यही क्वेश्चन दिया रहता है, पहले हम क्या करते हैं ना ऊपर वाला का काम करते हैं फिर लास्ट में नीचे वाला का काम करते हैं। अब देखिए ब्रैकेट हो गया 14 और देखिए माइनस से पहले डिवाइड का काम है, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, घटाव से पहले क्या है डिवाइड का काम है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे डिवाइड का काम करेंगे, अपॉन कर देंगे 49 माइनस 3। अब 3 देखिए डिवाइडेड से पहले क्या, भाग से पहले का काम है, तो पहले का काम होगा, तो ये डिवाइडेड को ऐसे ही छोड़ देंगे और 7/2 और का मतलब गुणा होता है, तो ये हो गया 35, ये टोटल हमारा बन के आ जाएगा 35/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 दूना के 14 7 7 49 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2/7 माइनस 3, और डिवाइड को ना हटाइएगा तो गुणा का चिन्ह लिखिए, गुणा का चिन्ह लिख दिया, जो दिया रहता है ना उसको पलट के लिख दिया जाता है, तो इसको 2/35 हम लोग कर देंगे, यानी टोटल हमारा आ जाएगा ये 6/35 हो जाएगा। ऐसा समझ में। अब दोनों के एलसीएम लेके घटा दीजिए, तो 7 5 35 5 दूना के 10, तो 10 माइनस 6 अपॉन कितना हो जाएगा 35, ये घट के आएगा कितना 4/35, हम कहेंगे 4/35 एक्चुअली इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 59 का ये फॉर्मेट होता है ना कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है एलसीएम और गुणे एचसीएफ। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमको कितना दिया हुआ है 720 दिया हुआ है और एलसीएम हमको दिया हुआ है 360, तो हमसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा, तो काट दीजिए 36 दूना के 72, तो हम कहेंगे एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक व्यक्ति 600 में 25 केजी चावल खरीदता है, 5 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। अब क्या कर रहा है ना कि 25 केजी चावल खरीद रहा है और 5 केजी चावल के बराबर उसको क्या कर रहा है हानि हो जा रहा है, तो कह रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा। अब बेचारा 25 केजी चावल खरीदा और मार्केट में ले जाकर बेच दिया, अब बेचा तो उसे ये पता चल गया ना कि भैया जितना में मैं 30 केजी चावल खरीदता है ना उतना ही दाम में मैंने 25 केजी चावल बेच दिया, यानी 5 केजी के बराबर हमारा चावल घट गया, चावल कम पड़ गया, हमको हानि हो गया। तो हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि यानी 5 का हानि हुआ
और 25 kg तक खरीदा था। अब मगर 5 kg के बराबर हानि हो गया, यानी टोटल इसका घर से कितना चला गया 30 kg। तो आप ऑन कर देंगे 30 इंटू 100 कर देंगे, ये 5 छक्का 30 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 एक 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, इतना हम कहेंगे 60.6% हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई बेलन है, ऐसे ये बेलन होता है, ये हमारा बेलन हो गया। अब कह रहे हैं ना कि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ये h बराबर कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर दे दिया। अब कह रहा है यदि उसके आधार वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा एक वृत्त टाइप का बनता है, इसका त्रिज्या हमको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, तो कह रहा है बेलन का ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहेंगे, जो ये ऊपर का जो रहता है ना उसी को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है, कितना होता है 2 पाई r इंटू एच होता है, ऐसा समझ में। इसका कितना हो जाएगा 2 पाई r h हो जाएगा, क्योंकि परिधि नीचे हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरा टोटल। अब आगे हमसे देखिए क्या कह रहा है, तब बैठा दिया 2 गुणे 22/7 हो जाएगा, r की जगह पे कितना रखेगा 21, h की जगह पे कितना रखेगा 12, 7 लिखे 21 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 के 2, 6 दूना के 12 के 13 और गुणे 12 हो जाएगा। अब 12 दूना के 24 के 4 हाथ में लगा 2, 12 3 36, 36 2 38 के 8 3 और 12 3 कितना हो जाएगा 15। हम कहेंगे 1584 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 में हमको दे दिया, फिर सरलीकरण का दे दिया, सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया, तो इसको भी क्या करेंगे वी बोर्ड मास पे लगाएंगे, वे बोर्ड मास। इससे पहले मैं समझा चुका हूं आपको। अब देखिए पहले हमारा क्या होगा, पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट में पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट का काम होगा, तो ये छोटा वाला ब्रैकेट का काम करेगा तो 24 गुणे 24 यानी 576 हो जाएगा, ठीक। अब हम के उसके बाद क्या हो जाएगा डिवाइड का काम होगा, तो हम क्या करेंगे ना कि इसको यहाँ ला देंगे 24 गुणे 24, क्योंकि क्या होता है ना कि डिवाइड को चिन्ह हटा के मल्टीप्लाई कर, डिवाइड क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 24 दूना के 48, 24 दूना के 48, ये 2 2 कट जाएगा। अब देखिए छोटा ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा ना कि अब बड़ा ब्रैकेट का काम होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट का काम होगा। तो अभी इसको क्या करिए ना, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो इसको भागे में फिर नीचे लेके आइए, तो ये 4 हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए 4 एक 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए अब ये टोटल का मान कितना आ गया 12, 24 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है x/3 बराबर y/5 बराबर 5z/9। तो कह रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। तो जो नीचे दिया रहता है ना वही हमारा अनुपात का मान होता है, तो हम इसको कहेंगे 3:5:9, क्योंकि x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा, z का मान 9 हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कह रहा है कि नल ए टंकी को 12 घंटे में भर देता है। कोई नल ए है, क्या कर रहा है 12 घंटे में भर दे रहा है। कह रहा है जबकि नल वाई उसी टंकी को 36 घंटे में भर देता है। नल कोई वाई है, उसी टंकी को क्या कर रहा है 36 घंटे में भर दे रहा है। अब आगे देखिए, कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ शुरू कर दिया जाए तो टंकी का 1/3 भरने में कितना समय लगेगा। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या काम करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 एलसीएम को क्या करते हैं ना इससे डिवाइड कर देते हैं, बारते हैं 36 और 36 से क्या हम 36, हम कहेंगे टोटल हमारा टंकी का काम कितना हो जाएगा 36 काम हो जाएगा। ए एक दिन में 3 काम करेंगे, वाई एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। मगर ये पूरा टंकी को नहीं भरने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है ना कि 1/3 टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम देख लेते हैं कि 1/3 काम करने में कितना काम हमको मिलना है वाला है, तो इसको 1/3 कर दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, हम कहेंगे 12 काम हमको दोनों आदमी मिलकर करना है। अब देखिए एक दिन में ये 3 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेगा, यानी दोनों एक दिन में मिलकर 4 काम करेंगे। तो टोटल काम हमारा 12 है, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12, हम 3 दिन में ये टोटल काम क्या करेंगे कंप्लीट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि प्रथम कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत 160 दिया हुआ है। प्रथम कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत 160 दिया हुआ है, ये हमारा क्वांटिटी दर्शा रहा है, ये हमारा एवरेज दर्शा रहा है 160। फिर कह रहा है ना कि द्वितीय कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 120 दिया हुआ है। इसे सेकेंड क्लास हो गया, इसमें टोटल विद्यार्थी 10 है और की औसत कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। अब कह रहा है ना तृतीय कक्षा में 15 विद्यार्थियों का औसत 180 है। तृतीय क्लास में 15 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। अब देखिए एवरेज हमको जब भी निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं क्वांटिटी का रेशियो निकाल लेते हैं, और रेशियो निकाल के
रेशियो निकालिए तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो हम रेशियो के हिसाब से ये समझेंगे कक्षा 1 में 3 लड़के, कक्षा 2 में 2 लड़का है, कक्षा 3 में 3 लड़का है। अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर हमारा होता क्या है, एवरेज बराबर हमारा होता है कि औसत योग, योग अपॉन कितना होता है संख्या। तो योग कितना हो जाएगा, कक्षा 1 में 3 लड़का है, एक लड़का का मान 160 है, तो 3 लड़का का मान कितना हो जाएगा 16 × 48, यानी हमारा हो जाएगा 480। ये 12 गुना के 24 240 हो जाएगा, और ये कितना 18 से 36 54 हो जाएगा। देखिए 5 3 2 5 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दिए, ये 0 हो जाएगा, और 4 4 8 8 16 के 6 कैरी 1 हो जाएगा, 6 6 2 8 8 4 12 1260 अपन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 46 हो जाएगा, 8 5 40 8 5 40 हो जाएगा, 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 5 40 हो जाएगा, 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, 8 7 56 8 7 56 8 5 40, हम 157.5 हमारा ये क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 66 कह रहा है ना कि एक व्यक्ति 360 रुपया में 36 वस्तु खरीदता है, 360 रुपया में क्या कर रहा है 36 वस्तु खरीद रहा है। अगर 36 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 360 रुपया में, तो हमारा एक वस्तु का क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 10 रुपया। हम कहें एक वस्तु जो है ना, एक वस्तु खरीद रहा है 10 रुपया में खरीद रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वह कितने वस्तु को बेचे ताकि उसे 50% का लाभ हो जाए। अब हमको कह रहे हैं एक वस्तु पे 10 रुपया में बेच रहा है, तो ये खरीद रहा है, और कह रहा है कितने रुपया में बेचे, कितने रुपया में बेचे कि इसे 50% लाभ हो, कितने वस्तु बेचे कि उसे 50% लाभ हो। तो हम कहेंगे 10 का 50% 150 अपन 100 कर देंगे, नहीं हो जाएगा। अगर एक वस्तु इतना रुपया में बेचेगा तो उसे टोटल लाभ होगा 50% का, है कि नहीं। ये एक वस्तु बेच रहा है 10 रुपया में, और 10 का 50% निकाल देंगे तो हम कहेंगे जोड़ देंगे 150%, सॉरी 150%। तो हमको ये बोलेंगे कि एक वस्तु अगर इतना में बेचेगा तो टोटल उसे कितना होगा 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तब देखिए 5 3 15 हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। हम कहेंगे एक वस्तु अगर 15 रुपया में ये बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा 50 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। अब टोटल कितना है, टोटल 360 रुपया में खरीदा है। अब क्या करें, एक वस्तु 15 रुपया में बेच रहा है कि नहीं, तो इसमें 15 से डिवाइड कर देंगे तो हम टोटल पता चल जाएगा कितना वस्तु बेचेगा। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 दूना के 30, 15 चौके 60। तो हम अगर 24 वस्तु बेचेगा ये टोटल, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्या रहा है ABC व्यापार में 14,000, 18,000 और 24,000 निवेश करते हैं। A और B और C क्या कर रहे हैं 14,000, ये 14,000 निवेश करता है, ये हमारा 18,000 निवेश करता है, ये हमारा कितना 24,000 रुपया निवेश करते हैं, टोटल 24,000 रुपये निवेश करते हैं। तो कह रहे हैं कि व्यापार यदि वर्ष के समाप्ति के पर व्यापार में 25,480 रुपये का लाभ होता है, 25,480 रुपये का क्या होता है टोटल लाभ होता है। तो कह रहे हैं ना AB का कुल हिस्सा क्या होगा, AB का कुल हिस्सा क्या होगा। अब सबने क्या किया ना एक एक वर्ष के लिए लगाया, सबने एक एक वर्ष के लिए लगाया, तो एक वर्ष से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये इसका रेशियो बनेगा ना वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो अब इसको देखिए काट दीजिए, ये कट जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 गुना के 24। हम A को 7 रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट होगा, B को कितना 9 रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट होगा, और C को 12 रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट होगा। अब सबको जोड़ दीजिएगा, टोटल हमारा लाभ रेशियो में कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 12 7 19, 19 9 कितना हो जाएगा 28। तो हम कहेंगे टोटल 28 का लाभ हुआ रेशियो के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 25,480 रुपये का लाभ हुआ। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है AB का कुल हिस्सा, यानी ये दोनों का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा 16, यानी 16 रेशियो बराबर हमसे पूछ रहा है। तो 25,480 अपॉन 28 इंटू 16। अब देखिए 4 को 16, 4 7 28 हो जाएगा, 4 से काटिए 7 से काटिए 7 लिखे 21 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 7 6 का 42 हो जाएगा, 7 चौका 28, ये 0 हो जाएगा। अब सब में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के 0, 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 4 6 का 24, 1 25, 2 4 3 12, 2 14। तो हमें 14,560 रुपया उसको क्या होगा दोनों का हिस्सा हो जाएगा लाभ का। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या करें, S जो है ना T का 160% है, S जो है T का जो है ना 160% है। अगर ये 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 160%, इसका 160% है। तो हमसे क्या कह रहा है ना T जो है ना S का कितना प्रतिशत है, T जो है S का कितना प्रतिशत है, S का कितना प्रतिशत है। तो S को नीचे रखिए 160 रख दिए,
अपॉन 100 इंटू 100 कर दीजिए, है कि नहीं, कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 दूना का 16 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 से 5 कितना हो जाएगा 125 अपॉन 2 हो जाएगा, काट दीजिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, हम 62.5% क्या हो जाएगा, एस जो है ना टीका हो जाएगा। ऐसे समझ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है हमसे, हमको ये एक ग्राफ दे दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे ये कह रहा है ना कि इसमें कह रहा है कि y1 की तुलना में y5 में प्रति वर्ग मीटर उपज का प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। अब देखिए y1 में कितना प्रतिशत उपज हुआ ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए y1 में जो है ना टोटल कितना है 13,130, टोटल चावल हमारा कितना उत्पादन हुआ 520 चावल उत्पादन हुआ, और कितना वर्ग मीटर में, तो 130 वर्ग मीटर में। तो 1 वर्ग मीटर में निकालना होगा तो हम क्या करें 520 में 130 से डिवाइड कर देंगे, 520 अपॉन 130 में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितना चावल उत्पादन हुआ। तो काटिए, तो 1 वर्ग मीटर में कितना 4 चावल उत्पादन हुआ। अब कह रहा है ना कि यहाँ पे एक लगाया हुआ 1000 केजी, यानी 1 का मान यहाँ पे ना ये 1000 के बराबर है, तो यानी 4 का मान कितने के बराबर हो जाएगा 4000 के बराबर हो जाएगा, यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा y1 का। अब देखिए y5 का करिए, y5 का कितना दिया हुआ है, चावल उत्पादन हुआ 85, 850 और कितना वर्ग सेंटीमीटर में 700, 170 वर्ग सेंटीमीटर में 850 चावल उत्पादन हुआ है। तो काटिए 17×5 = 85, हम इसका आ गया 5 और एक रेशियो का मान कितना दिया हुआ है 1000, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5000, यानी इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5000। तो हम कहेंगे y5 का मान कितना हो जाएगा 5000 केजी में हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 4000 केजी। अब हमसे यही पूछ रहा है ना कि बदलाव कितना का हुआ, तो 1000 केजी का, तो हम कहेंगे बदलाव परसेंटेज बराबर 1000 अपॉन, अब किससे तुलना करें y1 की तुलना में जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, तो यानी इसका तुलना y1 का तुलना किया, y1 का मान कितना है 4000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4000 इंटू परसेंटेज निकालना है यानी 100 कर देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा, ये 4 से कितना दान में कट जाएगा 25 दान में, तो हम कहेंगे बदलाव परसेंटेज कितना हो जाएगा 25%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसी पे रिलेटेड 70 दिया हुआ है। 70 क्या कह रहा है, करे चावल का प्रति वर्ष उत्पादन क्या है, करे चावल का उत्पादन प्रति वर्ष क्या है, तो हम कहेंगे y1 में 520 है, y2 में कितना है 570 है, y3 में 680 है और y4 में 720 है और y5 में कितना है 850 है। तो कह रहे हैं कि औसत ज्ञात करें, उत्पादन औसत ज्ञात करिए केजी में, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग अपॉन संख्या, तो योग इसको जोड़ दीजिए 0 0 0 0 हो जाएगा। अब देखिए 5 2 7 8 7 15, 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 2 24, 24 के 4 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 5 कितना हो जाएगा 32, ऐसे हो गया। अब 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये डिवाइड करने पर ना कुछ यूनिट में आएगा, कुछ अंक में आएगा, मगर एक अंक का मान कितना दिया हुआ है 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखिए 5 6 का 30 हो जाएगा और 5 चौक के 20 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 648 और 3 0 पीछे लगा दीजिए, इतना केजी क्या हो जाएगा हमारा औसत निकल के आ जाएगा। आया 6,48,000 केजी क्या हो जाएगा औसत निकल के, यही हमारा आंसर। करे दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मान लीजिए x और y संख्या हो गया, इनका अनुपात हमको दिया हुआ है 14:25 दिया हुआ है, और कह रहे हैं ना कि इनकी संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 264, हमको x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 264, ऐसा समझ में, हमको अंतर दिया हुआ 264, तो कह रहा है छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या ये हमसे 14 पूछ रहा है। अब देखिए रेशियो में अंतर कितना का हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, हम रेशियो में हमारा अंतर कितना रहा 11, और संख्या में अंतर कितना दिया हुआ 264, यानी 11 बराबर 264, तो 11 दूना के 22, 11 44, हम कहेंगे एक रेशियो बराबर हमारा कितना हो गया 24, तो हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या, यानी 14 रेशियो बराबर पूछ रहा है, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा 14 जो 28 होते हैं, 14 चौको 56 के 6 5, 14 दूना का 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33, हम कहेंगे 336, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में हमको इतना संख्या के 15वें पदों का औसत क्या होगा। अब देखिए 15 पद तो हमको पता नहीं है, हमको दे दिया 1 पद 2 पद 3
पद दे दिया हुआ है। अब देखिए ये कंटिन्यूटी दर्शा रहा है, 16 एक 17, 17 एक 18, ऐसे क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी दर्शा रहा है, यानी ये लास्ट तक जाएगा, टोटल 15 संख्या होगा। अब देखिए 15 संख्या का मतलब ये हो जाएगा कि 7 संख्या इधर होगा और 7 संख्या इधर हो जाएगा, जो बीच में बचेगा वही औसत होगा। हम बार बार यही बताते हैं, जो बीच वाला संख्या होता है उसी को औसत बोला जाता है, यानी 7 संख्या इधर हो जाएगा, 7 संख्या इधर हो जाएगा, बीच वाला जो बचेगा वही औसत हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 संख्या लिख लेंगे, जो 8वां संख्या मिलेगा वही हमारा औसत हो जाएगा। तो देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 2 2 4 1 5 हो गया, और 20 21 और 22 हो गया। ये टोटल 2 2 4 2 6 एक 7 संख्या हो गया। 8वां कौन सा आ जाएगा, 23, यही हमारा औसत हो जाएगा। इधर 7 संख्या चला जाएगा, ऐसा समझ में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 40 व्यक्ति एक पुल को मरम्मत 12 दिनों में करते हैं। अब कोई पुल है जिसको 40 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 12 दिनों में मरम्मत करते हैं। यदि 8 और व्यक्ति होते तो पुल की मरम्मत कितने दिनों में होता है। अब देखिए टोटल वर्क बराबर क्या करेंगे, टोटल वर्क कर देंगे, ऐसा समझ में। अब देखिए 40 व्यक्ति है और कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में टोटल कर रहा है, यानी 40 × 12 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है ना कि 8 आदमी और होते, यानी पहले 40 आदमी थे, 8 आदमी और जोड़ देंगे, यानी हमारा टोटल 48 व्यक्ति हो जाएगा। कह रहा कितने दिन में हो जाएगा, मान लीजिए 1 दिन में हो जाएगा। अब बच्चों के 48 हो जाएगा, 4 दाएं 10 40, तो हम कहेंगे x बराबर 10, हम कहेंगे टोटल 10 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14,000 को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक बहुत अच्छा सुंदर सा कॉन्सेप्ट क्या है, रेखा मेथड। रेखा मेथड क्या कहता है, एक लाइन खींच लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए। अब कह रहा है ना कि 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो इसको 3 खंडों में विभाजित कर दिया। 1 खंड हो गया, 2 खंड, यानी 3 खंड, 1 2 3, 3 खंड में मैंने विभाजित कर दिया। अब हमको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 14,000 रुपया, और आर बराबर कितना दिया हुआ 10%। तो हम क्या करेंगे ना कि इस पे 10% लगा देंगे, तो इसका पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगाइए तो 10% का मान निकलेगा, यानी इसका हो जाएगा 1400। अब जैसे 1400 निकल गया ना, सब में फिलअप कर देंगे 1400, ये 1400, ये भी 1400 हो जाएगा। अब देखिए 1400 के नीचे क्या लिखते हैं ना, हम लोग 0 लिखते हैं। फिर इसके बाद ना इस पे 10% लगाएंगे, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगाइए तो कितना हो जाएगा 140। ठीक, दूसरे साल जैसे मैंने ब्याज जमा किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा 140 रुपया, इसके ऊपर ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि का मतलब क्या होता है, ब्याजों के ऊपर ब्याज देना, तो ये हो जाएगा 140। अब देखिए यहाँ पे जब हम ब्याज लिखेंगे ना, तो इस पे ब्याज, इस पे ब्याज, इस पे ब्याज टोटल जोड़ लेंगे तो ब्याज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका इसमें लिखेंगे तो 140, इस पे भी लिखेंगे तो 140, तो दोनों कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। इस पे 10% जोड़िए, तो 10% कितना हो जाएगा, पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगाइए, यानी 14 रुपया हो जाएगा। टोटल जोड़ दिए 14, तो ये कितना हो जाएगा 294 रुपया हो जाएगा। अब ये टोटल जोड़िएगा ना, तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। CI बराबर 14 28 होते 42, ये हो गया 4200। ठीक, अब प्लस इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 9 4 13 का 3, 2 1 3, 9 4 13, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। अब जोड़िए 34 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा 4, हम क्योंकि 4634 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 75 हमसे कह रहा है कि एक कलम का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:5 है। एक कलम का अंकित मूल्य यानी MP और तथा क्रय मूल्य CP 3:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 3:2। अब कह रहा है जबकि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 दिया हुआ है। इतना हमको क्या दिया हुआ, दिया हुआ है। अब हम लोग ये करेंगे कि देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य 3 दिया हुआ है, यहाँ पे अंकित मूल्य 5 दिया हुआ है। एक ही कलम का 2 अंकित मूल्य नहीं हो सकता, यानी रेशियो हमारा अनबैलेंस है। तो अब बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि इसमें कुछ चीज ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ताकि यही वाला संख्या यहाँ पे बन जाए। ठीक, अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, ऐसा समझ में। तो देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने अंकित मूल्य बराबर करने के लिए अब मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब ये एक रेशियो में होता है ना कि एक संख्या से मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों में ऑटोमेटिक से आपसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब देखिए 3 से फिर मल्टीप्लाई करें, 5 से 15, 15 यहाँ पे पहले से अंकित मूल्य लिखा जा चुका है, 4 से 12, तो ये हमारा हो जाएगा 12।
तो हम कहेंगे एसपी हमारा 12 रेशियो में हो गया, सीपी हमारा 10 रेशियो के रूप में हो गया और एमपी हमारा कितना हो गया 15 रेशियो के रूप में हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो लाभ कितने में कमा रहा है, 2 रुपया का कमा रहा है, कितने पे 10 रुपया पे, इंटू 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 20%। हम कहेंगे टोटल 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। यही हमारा आज का सेशन कंप्लीट। ठीक, तो आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्या करिए आप लोग सेट मारते रहिए, पर डे सेट मारते रहिए। और जरूरी नहीं कि एसएससी जीडी का, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, मान लो जैसे बैंक का तैयारी कर रहे हैं या कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का मान लो सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसी का क्वेश्चन बैंक लगाते रहिए। ओके, चलते हैं, जय हिंद।